हेलो दोस्तों। तो यहाँ हांगजो में चंद दिनों से बारिश हो रही थी और मौसम जो है वो कुछ ठंडा हो चुका है और हम जो है वो जा रहे हैं जाजियांग यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में। जाजियांग जो है वो चाइना की मेन यूनिवर्सिटीज़ में से और टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, जहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी और इंडियंस और बहुत सारे ममालिक के स्टूडेंट्स मास्टर्स और पीएचडी ख़ास तौर पे करने के लिए आते हैं। और मेरे हस्बैंड भी यहीं से पीएचडी कर रहे हैं और यही वो कैंपस है जहाँ वो पीएचडी कर रहे हैं। तो हम जो है वो अब अंदर जाते हैं। आप देख सकते हैं इसका मेन गेट जो है वो कितना बड़ा है। This gate is very big, right? Yeah, this gate is very big and we are inside now. Please respect the national flag. This place is for the national flag. Yeah. Now there is no. Yeah. Famous building. Wait. आप देख सकते हैं ये सब जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर का हिस्सा है। This is the dormitory, and that is the teaching building. Teachers building. Not teachers building. The classroom that's inside it. और सामने हम देख सकते हैं कि साइकिल्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स रखी हुई है यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स की आसानी के लिए। अगर आप वॉक नहीं करना चाहते तो आप एक युआन के अंदर इन्हें ओपन कर सकते हैं, यानी कि इन्हें स्टार्ट कर सकते हैं और फिर आप उसके बाद किलोमीटर के लिहाज से इसके चार्जेस होते हैं तो आप वो पे कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम होते हैं, 5 युआन 7 युआन, इस तरह से आप जितने दूर जाएँ। लेकिन ये यूनिवर्सिटी के अलावा आपको बाहर भी हर जगह अवेलेबल मिलेंगे और ऑलमोस्ट हर सिटीज़ के अंदर मिलेंगे आपको, जिसकी वजह से चाइना में ट्रैवलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है लोगों के लिए, उन लोगों के लिए भी जिनके पास कोई सवारी नहीं है। हम यहाँ रोड पर देख भी सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक राइड कर रहे हैं और कुछ बाईसाइकिल्स पे हैं। कुछ के पास अपनी इलेक्ट्रिक बाइक है, कुछ जो है वो यहाँ से जो गवर्नमेंट की तरफ से रखी हुई हैं, कंपनीज़ की तरफ से रखी हुई हैं, वो बाईसाइकिल्स या इलेक्ट्रिक बाइक राइड कर रहे हैं। और साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। इन्होंने यूनिवर्सिटी को बहुत खूबसूरत बनाया है। एक तो बिल्डिंग्स बहुत खूबसूरत हैं और आपको हर स्टाइल की बिल्डिंग्स मिलेंगी यूनिवर्सिटी के अंदर, कुछ ट्रेडिशनल चाइनीज़ स्टाइल की, कुछ जो है वो स्टाइलिश स्टाइल की, न्यू स्टाइल की। उसके अलावा हम यहाँ देख सकते हैं कि ग्रीनरी कितनी ज़्यादा है, इन्होंने जगह जगह दरख्त लगाए हुए हैं, घास है और फिर इसके अलावा साथ साथ बहुत सारे फूल वगैरह भी हैं यहाँ पर और सफाई भी बहुत ज़बरदस्त है। आपको सारे रोड साफ़ सुथरे नज़र आएंगे और यहाँ के स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा मैनर्स वाले हैं। रात के टाइम पे यहाँ बहुत ज़्यादा खामोशी होती है और आपको बहुत सुकून का माहौल मिलता है। See the flowers. Before this place, all kinds of flowers. But now it is the end of spring. This is Still there are some. yes, still some. Huh? This is the flowers from Persia, from Iran. You know? Oh. So the Chinese call it Bosi. Bosi is ancient Iran. You know? The name of Iran Yeah, yeah. in past. This. तो अब जो है क्योंकि यहाँ पे गर्मी का मौसम है और अभी चंद दिनों से बारिश हो रही है तो मौसम कुछ बेहतर हो गया है, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा फ्लावर्स आपको नज़र नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप स्प्रिंग के टाइम पे यहाँ पे आते हैं तो फिर आपको ये जगह बिल्कुल फूलों से भरी हुई मिलेगी।
और इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको बहुत सारे फॉरेनर्स नज़र आएंगे, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और भी बहुत सारे ममालिक के यहाँ मौजूद हैं जो यहाँ पे आते हैं। और बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं वो ज़्यादातर पीएचडी के लिए आते हैं, मास्टर्स के भी हैं और भी सब्जेक्ट्स के लिए आते हैं, लेकिन बेसिकली जो आपको बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स दिखेंगे वो पीएचडी और मास्टर्स के लिए, क्योंकि ये जो है वो चाइना की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। और अगर आप यहाँ से पीएचडी करते हैं तो आपका फ्यूचर जो है वो बहुत ही ब्राइट है। All those buildings were about what? All those buildings. Yeah. This is the Rom Pass. I mean, there are so many buildings. There are the buildings of the different majors. Yeah. And Zawa is for physics. हम यहाँ देख सकते हैं खूबसूरत से सफ़ेद और गुलाबी रंग के बहुत सारे फूल मौजूद हैं। All kinds of flowers. Yeah. All They are not all kind. They are the same kind. Really? You see? Oh, different colors, right? Yeah. Yeah, different. Oh, I knew it, Sadia. In Guizhou province, there are a lot of this kind of flowers. See? And now it knows the season. These are what? Roses. I don't know. Maybe Chinese roses. Inside this, there is a model. You know, that kind of machine. Huh. Steam. Good to have a visit. After that, we do the. Okay. आप देख सकते हैं कितने सारे दरख्त हैं। Like a jungle, right? या हम देख सकते हैं यहाँ पे फॉरेनर्स भी मौजूद हैं। This is a turbine, steam turbine, Oh. steam turbine, and this is level 1, 2, 5, steam turbine. It is very old. It is the From 20th century? 20th century, 1930s. 1930s. Used in 1930s in Shanghai. Oh. It is to generate the electricity. And after that, maybe it is too old, so people don't use it, including the design. So they donate here. Okay, they cannot. It is set in this forest. See, there are a lot of trees, and I didn't found it until I was grade 3 in the undergraduate.
very big. Yeah, this campus is very big. The biggest jungle is in that place, the east of this campus. And I have been there before. Inside it. They have planted something here, right? This is planted by the farmer. By Of some this farmers. university. Yeah. This is what I want to plant for you. Really, it's very beautiful. Yeah. If there is a lot of flowers, it become much more beautiful. That's it. Yeah. ये जो है वो ट्रेडिशनल स्टाइल बिल्डिंग है. दिस इज अ ट्रेडिशनल स्टाइल बिल्डिंग. Yeah. हम देख सकते हैं यहाँ की यूनिवर्सिटी. और ये जो है वो चाइना की टॉप यूनिवर्सिटी है. हमने पिछली वीडियो में आपको इसका एक पुराना कैंपस दिखाया था. ये जो है वो न्यू कैंपस है और ये मेन कैंपस है जर्जियांग यूनिवर्सिटी का. There are some flowers. Who is he? This is the one who established this university. In Qing Dynasty. This man established this, founded this university. He's And- the founder of this university. Yeah, and before it is not Zhejiang University, it is Qiushi Academy. Academy. Qiushi, it means how to say, choose. You should Choose what you want to be. yeah, like this. और हम यहाँ देख सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ने इनके स्टैचू के आगे जो है वो फ्लावर्स रखे हुए हैं. Yeah. This is the established. The founder of Zhejiang Dashi. Lin Qi. Lin Qi is the founder of this university, Zhejiang Dashi. In Qing Dynasty. Yeah, in Qing Dynasty. This is the Chinese traditional Style building. Yes. style building, and inside it there is
meeting room. Oh. They use it for meetings. Yeah. और हम देख सकते हैं कि अंधेरा जो है वो होना शुरू हो चुका है, शाम हो चुकी है। Cooker. It is a kind of cooker in Asian time. Usually people, they make some fire here. हाँ, Inside it. But this cooker is used in about 3,000 years before. so you mean they fire here and then put food inside and then it cook the food? Yeah. It is used in 3,000 years before, but later gradually it become a symbol of power. Oh, If you usually if you make such thing, okay, later, it means that you have the power. Okay, even only the king of the country can build it. तो ये जो है वो आज से 3,000 साल 3,000 years, right? Yeah, 3,000. 3,000 साल पहले जो है वो खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, for cooking, Yeah. Okay, gradually it become a symbol of power. symbol of power. Yeah. हम देख सकते हैं चाइना की ट्रेडिशनल स्टाइल बिल्डिंग, और ये जो है वो ट्रेडिशनल स्टाइल बिल्डिंग है, लेकिन अब ये जो है वो मीटिंग रूम के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। यूनिवर्सिटी जो है वो इसे मीटिंग रूम के तौर पे इस्तेमाल करती है। हम देख सकते हैं। वाह, and this building is about what? Yeah, it is a library. There are 4 libraries in this campus. This is the biggest one. Biggest library. Yeah, this is the biggest one. और लाइब्रेरी को चाइनीज में थू शू गुआन कहते हैं। Yeah. The students in Zhejiang University, most of them work very hard. Because only if you work very hard, you can come to this university. So the library is always full of Students. students. I think mostly all the university library is full of students in China. Yeah. Students really need to work hard. ये लाइब्रेरी की एंट्रेंस है।